रविवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का गरिमापूर्ण अंदाज में आयोजन हुआ। इस अवसर पर मालवी अंदाज में मेधावी छात्र छात्राओं को पदक भी प्रदान किए गए। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। रविवार को इंदौर के विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में दीक्षांत समारोह का गरिमापूर्ण आयोजन हुआ। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण व रजत पदक प्रदान किए गए। माता जीजाबाई स्नातक कन्या महाविद्यालय इंदौर बीए, रविन्द्रनाथ टैगोर जन शताब्दी स्वर्ण पदक, स्वर्गीय अमाता त्रिवेदी स्वर्ण पदक, माधवराव चापड़ीकर स्मृति स्वर्ण पदक, गुलाम मोदी रजत पदक, स्वर्गीय कैप्टन ए.के. गडकरी मेमोरियल रजत पदक, 3 स्वर्ण एवं 2 रजत पदक। कुमारी दीपिका शर्मा स्वर्ण पदक, 1 स्वर्ण पदक। नीति नायक इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज एमए हिंदी आरसी जाल चैरिटी ट्रस्ट स्वर्ण पदक, शिखर चंद जैन रजत पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत। रुद्र खत्री सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इंदौर बीए अंग्रेजी में, स्वर्गीय श्री वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर एमए इतिहास, स्वर्गीय श्रीमती जानकी देवी पंजाबी स्वर्ण पदक, 1 स्वर्ण पदक। ताली बजाकर इसे बच्चों को प्रोत्साहन। सर्वप्रथम नेहा मूलचंदानी शासकीय महाराज लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय इंदौर एमए मनोविज्ञान, श्री आशीष जाल चैरिटी ट्रस्ट स्वर्ण पदक, 1 स्वर्ण पदक। राजू चौधरी अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर एमए दर्शन शास्त्र, श्री आशीष जाल चैरिटी ट्रस्ट स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्रीमती एमए श्री आशीष जाल चैरिटी ट्रस्ट स्वर्ण पदक, स्वर्गीय डॉक्टर शालिनी बरोदकर स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण पदक। ताली बजाएं। श्री दीपक मीणा शिक्षा अध्ययनशाला बीएड, श्री एच.एस. कामत स्वर्ण पदक, 1 स्वर्ण पदक। अब मैं प्रेसिडेंट। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर डीपी सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, कुल सचिव अजय वर्मा सहित सभी कार्य परिषद सदस्यगण भी मौजूद थे। देवी अहिल्या के गरिमामय दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करते हुए महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नैक के पैमाने के मुताबिक हमारे विश्वविद्यालय में जो भी कमियां हैं आज उन्हें दूर करने की महत्ती आवश्यकता है। महामहिम राज्यपाल बोली कि खेल मैदान के साथ साथ खेल योजनाओं में भी कितने छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे ये देखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देना होगा ताकि गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही समय पर परीक्षा होना और समय पर परिणाम देना भी अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने परीक्षा के दौरान बारकोड व्यवस्था पर जोर देने की बात कही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही पुनः नेक द्वारा विश्वविद्यालय का मूल्यांकन प्रस्तावित है। सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय एक बार फिर नेक के समक्ष श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, ऐसी मेरी आशा एवं इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। विश्वविद्यालय को मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेक के हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी में क्या कमियां हैं वो ढूंढना चाहिए और ये कमियों को दूर करने के लिए सभी अध्यापक विद्यार्थी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि जब नेक का प्रेजेंटेशन सभी यूनिवर्सिटी के पास मैंने करवाया तब पता चला था कि हमारी कमियां कहाँ है और यदि हम एक कमियां दूर करते हैं तो नेक के हिसाब से आप ये नहीं इससे भी आगे जा सकते हो, इससे भी आगे जा सकते हो। जैसे कि आप कहते हो कि भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का बड़ा मैदान है, लेकिन नेक में ये है कि आपने कितनी स्पर्धाएं करवाई, पूरे प्रदेश में इतने बच्चे स्पर्धा में हिस्सा लिया और इंटरनेशनली आपके बच्चे गए कि नहीं गए।
ये देखते हैं नेक वाले। और इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि सर्वांगीण विकास के लिए जो करना चाहिए यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजों में, महाविद्यालय में, ये करना पड़ेगा। और ये करने के लिए पूरा एक साल भर का कैलेंडर हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग। जैसे कि मैं आज कंप्यूटर का उद्घाटन करके आई हूँ, अब ऑनलाइन आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जल्दी से रिजल्ट मिलेगा, गड़बड़ियां कम होगी, हम सब जानते हैं। और इसीलिए ऑनलाइन जब हम कर देते हैं और डिजिटल स्वरूप में बच्चों को पहुंचाते हैं तो गड़बड़ियों का कोई अवकाश नहीं है। महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि आज उच्च शिक्षा निरंतर चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। ऐसे में ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम सुधार की शुरुआत अपने घर से करें। आज उच्च शिक्षा निरंतर चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। उच्च शिक्षा का मापदंड रहा है व्यक्तित्व निर्माण के साथ सर्वांगीण विकास। गुणवत्ता में भी नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। परिवर्तन के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में यह प्रश्न जटिल है कि शिक्षा किस तरह विज्ञान, साइंस, न्याय, वाणिज्य, व्यवसाय, शोध, अनुसंधान की मांग पूर्ण करते हुए नैतिक मूल्यों की आधारशिला पर एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करेगी। बहुत कठिन है। बोलना जितना सरल है, लेकिन ये करना बहुत ही कठिन है। और वो यूनिवर्सिटियों में नहीं हो सकेगा। वो तो आप आंगनवाड़ी से शुरू करो, अभिभावक अपने घर से शुरू करें, और समाज में भी ये बातें आनी चाहिए। और फिर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत उत्सव नए उत्साह का संचार करेगा और वैश्विक रूप से यहाँ के शोध कार्य अनुकरणीय होंगे। एक अकादमिक उत्साह और उत्सवधर्मिता का पर्याय है। दीक्षांत में समाहित अंत शब्द उसकी व्यापकता एवं विराट स्वरूप को संदर्भित करता है। वास्तव में शिक्षा दीक्षा जीवन की अनवरत यात्रा का सनातन पहलू है, जो अपनी निरंतरता के साथ मानव हितों के संरक्षण हेतु नवीन मार्ग प्रशस्त करती है। आज आप एक ऐसे स्थान पर हैं इस दीक्षांत समारोह में जो कि भूत और भविष्य का सेतु बंधु है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आपने जो कुछ ज्ञानार्जन किया है, जो शिक्षा अर्जित की है, उसके उपरांत अब आपको व्यावहारिक जीवन के पहलुओं में भी अपनी सशक्त भूमिका निभानी होगी। मैं आज की इस शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपनी बौद्धिक प्रवीणता के द्वारा इस दिन की सार्थकता को स्वयं के नाम संजोया है। विश्वविद्यालय आपको पदक एवं उपाधियों से अलंकृत कर इस दिन की उपायदेयता को आप सभी के लिए चिरस्मरणीय बना रहा है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी बात रखते हुए छात्र छात्राओं को सफलता के मूल मंत्र भी दिए। इस अवसर पर मंत्री पटवारी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के शाब्दिक अर्थ को भी नई परिभाषा दी। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि DAVV में D यानी डायनेमिक, A यानी अकाउंटेबिलिटी, V यानी विजन और अंत में V यानी विक्ट्री आपकी ही होगी। कि आज की शिक्षा 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है। लर्निंग टू लर्न, सीखने के लिए सीखना। लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। और लर्निंग टू बी, होने के लिए सीखना। और लर्निंग टू बिकम, बनने के लिए सीखना। मैं समझता हूं कि इस भाव के साथ हम समाज की सेवा करें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ये नाम है, ये अपने आप में ये गौरवान्वित तो हम होते ही हैं, पर इसका एक और शाब्दिक अर्थ है। मैं समझता हूं कि
DAVV, D यानी डायनामिक, A यानी अकाउंटेबल, V यानी विजनरी, और सब ये होता है तो V यानी विक्ट्री तो आपकी होती ही है। मैं समझता हूं कि एक बार फिर सबको साधुवाद, धन्यवाद। कार्यक्रम में मंत्री पटवारी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय पीठ बनाने की घोषणा भी की। इस दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही गई। और इंदौर के गौरवमयी इतिहास को देखते हुए खासकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का संदर्भ जब आता है तो एक ऐसी शिक्षा जिसमें सद्भावना, सद्व्यवहार हो, राजनीतिक विचारधारा के परे होकर सर्वधर्म भाव के साथ नफरत रहित शिक्षा। क्या आप और हम पूरे देश को इस तरह का वातावरण या इस तरह का उदाहरण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से जाए, ऐसी व्यवस्था मैं समझता हूं कि यहाँ का जो व्यवहार है, सद्भावना है। आज इंदौर शहर ने या इंदौर जिले ने या मध्य प्रदेश ने, क्या हम ऐसा उस शिक्षा के मापदंड बना सकते हैं जो देश में नंबर 1 कहलाए? और इससे आगे बढ़ के विश्व भर में जब लोग विचार करें, परिवार के पालक विचार करें कि हम जब कई बड़े संस्थान जिनके कई बड़े नाम हैं, वहां लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, छात्र उनको चुनते हैं, तो इंदौर के महाविद्यालय उसके लिए चुने जाएं। ऐसा वातावरण हम कैसे तैयार करें, इसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इसमें सबकी सहभागिता की आवश्यकता है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है और व्यक्तिगत रूप से उस शिक्षा के मंत्री होने के नाते मेरा सवाल है, एक आदर्श विश्वविद्यालय हमारा विश्वविद्यालय बने, ये मेरा दायित्व है। आप सबके मांग के पहले मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। मैं कोशिश करूं कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की चेयर, पीठ हमारे विश्वविद्यालय में बने, जिसमें विश्व भर से जो नई तकनीक आई है, नई शिक्षा की प्रणाली आई है, नए जो अलग अलग तरीके अनुसंधान आए, रिसर्च हुई है, उनका हम यहाँ पर किस तरीके से उपयोग कर पाए और सहयोग और सरलता से हमारे छात्रों को दे पाए, इसकी भी आवश्यकता है। हम प्रयास करें। इस अवसर पर MBBS की छात्र एलिजा कपाड़िया को एक साथ 7 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शोधार्थियों को पारंपरिक अंदाज में पदक व सम्मान पत्र भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।